हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का 10वां नंबर क्वेश्चन। 1 से लेके 9 नंबर तक क्वेश्चन को हम लोग अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक विद्यालय के वर्ग 7 में कुल 50 विद्यार्थियों में से 40 लड़कियां हैं। देखिए, एक विद्यालय में क्लास 7 में कुल विद्यार्थियों कितना है, 50 है। उसमें से लड़कियां कितना है, 40 है। मान ली लड़कियां 40 है तो 50 में 40 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 में रखा, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। लड़कों का प्रतिशत कितना होगा, 5। 50 में 40 माइनस करेंगे कितना होगा, 10। 10 का भी प्रतिशत निकालेंगे, जो होगा उसको दिखाना पड़ेगा। चलिए हम दिखाते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है, 50। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 50। आगे क्या होगा, लड़कियों की संख्या कितना है, दिया हुआ है 40। तो लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर 40। आगे क्या बोला, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लड़का की संख्या हम लोग को पता है नहीं है, तो कुल में से लड़कियों की संख्या माइनस कर देंगे तो हम लोग लड़कों की संख्या निकल जाएगा। तो लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर 50 में माइनस करेंगे 40 तो कितना होगा, 10। 50 में 40 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसलिए देखिए 50 विद्यार्थियों की संख्या में लड़कों की संख्या कितना है, 10। तो हम लिखेंगे 50 विद्यार्थियों की 50 विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कों की संख्या बराबर कितना है, 10। तो मान लीजिए 50 विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या 10 है, तो एक विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या बराबर कितना होगा। तो लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे एक विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या बराबर कितना होगा, टोटल 10 था तो लिखेंगे 10 बट्टा टोटल विद्यार्थी 50। तो एक विद्यार्थी की संख्या बराबर कितना है, लड़का का 10 बट्टा 50। तो मान लीजिए हम लोग आगे क्या बोला, प्रतिशत ज्ञात करने बोला है, तो प्रतिशत में कितना, 100। तो लिखेंगे अब 100 लड़कियों की संख्या बराबर कितना होगा, कितना दिया, 10 बट्टा 50 एक का। तो लिखेंगे 10 बट्टा 50 गुना कितना, 100 में कितना होगा, मान लीजिए 1 जीरो नीचे कट गया, 1 जीरो ऊपर कट गया, 5 का 5, 5 दूनी 10, कितना बच गया, 10 गुना 2 बराबर कितना होगा, 10 दूनी 20। हम लोग को प्रतिशत में लिखने की बोला है लड़कों की संख्या, तो 20% हम लोग क्या है, लड़कों की संख्या। इस फाइनली हम आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मोनी गणित की परीक्षा में 80 अंक में 60 अंक लाती है। मान मोनी मैथ में टोटल अंक था 80, 80 में कितना अंक लाई है मोनी, 60 अंक लाई है। तो 80 में 60 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 20। तो चलिए प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो भी अंक प्राप्त हुआ उसका प्रतिशत ज्ञात करना है, ना कि उसमें माइनस कर नहीं करना है। जो भी प्राप्त हुआ 60, तो 60 में ही हम लोगों का प्रतिशत ज्ञात करने बोला है। तो हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल लिख लेंगे। लिखेंगे गणित विषय में गणित विषय का प्राप्त अंक को बोला है, गणित विषय का पूर्णांक
गणित विषय का पूर्णांक बराबर कितना है? टोटल 80। अब मोनी द्वारा प्राप्त कितना अंक लाई है? 60। तो लिखेंगे मोनी द्वारा लाया गया अंक बराबर कितना है? 60। और प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करने वाला है, तो लिखेंगे प्राप्त अंक का प्रतिशत बराबर कितना होगा? प्राप्त अंक कितना है उसका? 60/80। टोटल था 80 में 60 नंबर लाइए, गुना प्रतिशत मतलब क्या होता है? 100। तो 100 से चलिए गुना करते, 1 0 नीचे, 1 0 इधर कट गया, 2 का चलिए 2 चौके 8, 2 5 10, इधर भी कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 का 0, 2 का 2, 2 का 2, 1 बच गया, 2 5 15, 2 5 10, 15 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा? 15 गुना 5, 15 15 पचे 75। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे? 150, सॉरी 15 पचे 75, तो लिखेंगे 75% क्या है? फाइनली आंसर हम लोगों का आ गया। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 नंबर दिया हुआ है, एक दुकान में 75 साड़ियाँ थी। देखिए एक दुकान में कितनी साड़ियाँ थी? 75 साड़ियाँ थी, इनमें 50 बिक गई, तो कितनी प्रतिशत साड़ी बच गई? बच गई कितना? तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। लिख दिए दुकान में साड़ियों की संख्या कितनी है? तो लिखेंगे दुकान में साड़ियाँ, चाहे साड़ियों की, दुकान में साड़ियों की संख्या बराबर कितना है? 75। बिकने वाली साड़ियों की संख्या बराबर बिकने वाली साड़ियों की संख्या बराबर कितना है? 50। शेष बची साड़ियों की संख्या बराबर, शेष साड़ी बराबर टोटल साड़ी की संख्या कितना था? 75। 75 में कितना साड़ी बिक गया मेरा? 50। माइनस कर देंगे तो कितना शेष बच गया? 75 में 50 माइनस करेंगे तो 25 शेष बच गया। तो हम लोग शेष साड़ी का प्रतिशत निकालने बोला है, तो हम लोग लिखेंगे शेष साड़ी का प्रतिशत बराबर, शेष साड़ी मेरा कितना? 25। तो लिखेंगे 25 बटा टोटल साड़ियों की संख्या कितना था? 75। तो लिखेंगे 75 का मतलब क्या होता है? गुना, प्रतिशत मतलब कितना होता है? 100। अब देखिए जो लोग कट रहा है उसको काटेंगे, 25 का 25, 25 दिया 75, एक को 100 से गुना करेंगे कितना होगा? 100 बटा 3 का 3। अब जब हम रफ में इसको भागा देते, 3 को 100 से भागा देते, 3 तिया 9, एक बच गया, 3 तिया 9, एक बच गया, 33/1/3। ये क्या है मेरा? फाइनली आंसर आ गया 33/1/3। हम लोग प्रतिशत बोला है तो यहाँ पे प्रतिशत लिख दीजिए, यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13 नंबर में, एक विद्यालय में कुल 150 विद्यार्थियों में 120 प्रतिदिन विद्यालय आते हैं। देखिए टोटल विद्यालय में कितना बच्चा है? विद्यार्थी 150 है, 150 में प्रतिदिन मतलब डेली कितना बच्चा आता है? 120 बच्चा आता है। एक कितने प्रतिशत विद्यालय नहीं आते हैं? जो भी नहीं आते उसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, सेम 12 नंबर क्वेश्चन जैसा है। तो लिखेंगे हम लोग हल। सबसे पहले हल लिख लेंगे, लिखेंगे विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 150 है। आगे क्या बोला? प्रतिदिन विद्यालय, लिखेंगे प्रतिदिन आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर
विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है 120। आगे क्या बोला, कितने विद्यालय नहीं आते हैं, तो लिखेंगे हम लोग विद्यालय नहीं नहीं आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना, 150 में माइनस करेंगे 120 तो कितना हो जाएगा 30। तो आगे क्या बोला, विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात करने बोला है। तो लिखेंगे विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर विद्यालय कितना बच्चा नहीं आता है 30, तो लिखेंगे 30 और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना 150। और आगे क्या बोला, का मतलब क्या था, गुना, प्रतिशत मतलब 100। चलिए काट देते, 1 0 इधर 1 0 इधर कट गया। अब देखिए इधर से फिर कटेगा, 15 का 15, 15 दूना 30। अब कितना बच गया, 2 गुना 10, 2 का टेबल 10 में पड़ेंगे कितना होगा, 2 दाएं 20, 20 मेरा प्रतिशत में बोला है तो 20 मेरा क्या है 20%। फाइनली आंसर हम लोगों का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ब्लाडर में 10 लीटर पानी था। एक ब्लाडर मतलब कोई भी टंकी होगा, उसमें कितना पानी है 10 लीटर पानी है। छिद्र होने के कारण 8 लीटर पानी निकल गया। मान लीजिए किसी भी कारण से वो टैंकर या जार या कुछ भी है उसमें निकल गया, किसी कारण से छेद होने से निकल गया, तो 10 में 8 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा शेष 2 लीटर। तो बच्चे पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो भी पानी बच जाएगा उसको क्या करना, हम लोग को प्रतिशत ज्ञात करने बोला है। तो हम लोग चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे हम लोग ब्लाडर में पानी बराबर कितना है 10 लीटर, 10 लीटर है। छेद होने के कारण कितना लीटर निकल गया 8 लीटर। तो लिखेंगे छेद होने के कारण पानी की मात्रा, पानी निकल गया, कितना निकल गया बराबर 8 लीटर। आगे क्या बोला है, जो बच गया उसको प्रतिशत ज्ञात करने वाला। तो लिखेंगे शेष पानी बराबर 10 में 8 माइनस करेंगे कितना होगा 2 लीटर। आगे क्या बोला, शेष पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे शेष पानी का प्रतिशत बराबर कितना होगा, शेष पानी कितना है 2, टोटल मेरा कितना था 10, तो लिखेंगे 10 का मतलब क्या था गुना, प्रतिशत मतलब 100। 1 0 इधर 1 0 इधर कट गया, 2 और 10 बच गया, 2 और 10 को क्या करेंगे गुना कर देंगे, कितना होगा 2 गुना 10, 2 का टेबल 10 में पड़ेंगे कितना 2 दाएं 20। तुम लोग प्रतिशत बोला, तुम लोग प्रतिशत ले दीजिए, यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 किलो आलू का मूल्य कितना है 8 रुपया था। मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति किलो आलू का मूल्य कितना हो गया 12 रुपया। वृद्धि मतलब क्या होता है बढ़ गया, तो दाम कितना हो गया 12 रुपया। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, जो वृद्धि हो उसका क्या करने को बोला है प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, लिखेंगे हम लोग आलू का मूल्य बराबर कितना रुपया है 8 रुपया। आगे क्या बोला, मूल्य में वृद्धि होने के कारण, लिखेंगे मूल्य में वृद्धि होने के कारण बराबर कितना हो गया 12 रुपया हो गया बढ़ के।
12 रुपया हो गया। अब मूल्य में वृद्धि पूछा है तो लिखा मूल्य में वृद्धि बराबर, मूल्य में वृद्धि बराबर, वृद्धि बराबर कितना हो गया 12। 12 में माइनस कितना करेंगे 8, बराबर कितना होगा 12 में 8 जाएगा तो 4। तो इसका हम लोग को प्रतिशत ज्ञात करने बोला है तो लिखे मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत बराबर मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत बराबर मूल्य में वृद्धि कितना हुआ 4 रुपया। टोटल आलू का दाम कितना था पहले 8 रुपया तो लिखेंगे 8 गुना 100 का मतलब 100। अब चलिए कर रहा 100 काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 पच्चे 10, 1 जीरो उतर गया तो कितना हो गया 50। तो लिखेंगे यहाँ पे 50 प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में फाइनली आंसर हम लोगों का आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 16 नंबर। पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 60 रुपया था। जितना भी लीटर लीजिएगा पेट्रोल कितना रुपया था 60 रुपया था। मूल्य में कमी होने के कारण प्रति लीटर 50 रुपया हो गया। देखिए किसी भी कारण से पेट्रोल में गिरावट हो गया, मतलब पेट्रोल मतलब ज़्यादा हो गया तो उसका रेट गिर गया। घटे हुए मूल्य को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। जो भी मूल्य घटा हुआ है उसको क्या में लिखने बोला है प्रतिशत में ज्ञात करने बोला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे पेट्रोल का मूल्य बराबर, पेट्रोल का मूल्य बराबर कितना है 60 रुपया। आगे क्या बोला मूल्य में कमी होने के कारण तो लिखेंगे मूल्य में कमी, मूल्य में कमी के बाद मूल्य में कमी के बाद मूल्य में कमी होने के बाद मूल्य बराबर कितना हो गया 50 रुपया। आगे क्या बोला घटे हुए मूल्य को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए तो लिखेंगे घटे हुए मूल्य का प्रतिशत बराबर कितना होगा, चाहे घटे हुए मूल्य, चलिए इसको नहीं लिखते, घटे हुए मूल्य बराबर कितना होगा 60 माइनस 50 बराबर कितना होगा 60 में 50 माइनस करेंगे तो 10। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग घटे हुए मूल्य का प्रतिशत बराबर कितना होगा, कितना घटा हुआ है 10 तो लिखेंगे 10। टोटल कितना था 60, 10/60 गुना का मतलब गुना प्रतिशत में 100। देखिए 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर कट गया। अब देखिए इधर 2 का कटेगा 2 तिया 6, 2 पच्चे 10, जीरो कट गया। अब कितना हम लोग को बच गया 50/3। अब देखिए 3 को 50 से क्या करेंगे भाग देते हैं। चलिए 3 दूनी 3 का 3 एक बार में, 5 3 का 2, 0 का 0। 3 का टेबल में 20 आता है नहीं तो उससे कम देखिए 3 छक 18, 2 बच गया। तो हम लोग को कितना 16.2/3 तो लिखेंगे 16.2/3 प्रतिशत मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें कि ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।